हम्म। आज हम लोग देखेंगे, देखिए फायर चल रहा था और सेफ्टी, ये दोनों एक साथ चलेगा। फायर जो है आपके जीवन का एक वरदान है। फायर आपके शरीर में नहीं है तो सब बकवास है। तो हम लोग आग पर, फायर पर, फायर पर काबू पाने का नियम देखेंगे 2 मिनट। क्योंकि आपको फायर में कितनी चीजें हैं। फायर, हाँ, ये जो है आग है और फायर में 3 चीजें हैं। फ्यूल, यस, फ्यूल, ऑक्सीजन, टेम्परेचर। आपको जिंदा रहने के लिए, आपको जिंदा रहने के लिए क्या चीजें जरूरी है। आपको भी जिंदा रहने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। आपके अंदर गर्मी नहीं है तो बकवास, ऑक्सीजन नहीं है तो कुछ नहीं, और भोजन नहीं मिलेगा तो सेवा समाप्त। तो अब 3 चीजों पर जो फायर, जो जिसको फायर ट्रायंगल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बताया गया था फायर ट्रायंगल। क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि ये तिपहिया है, 3 चीजों पर बेस है। ए, बी, सी, सब 45 डिग्री पर है। ठीक है, 45 डिग्री पर। तो इस तरह से अब हमें, आपने एक्सटिंग्विशर पढ़ा था, फायर, ये फायर एक्सटिंग्विशर को बार बार आप रिपीट करिए कि फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है। ये बोलने का, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला, आग बुझाने वाला फार्मूला या यंत्र समझ लीजिए, आग बुझाना। तो एक्सटिंग्विशर बहुत लोग बोल नहीं पाते हैं, और पता चला पूछेगा व्हाट इज एक्सटिंग्विशर और आप बोल नहीं पाए तो बड़े शर्म की बात होगी। यस, वही मैं कह रहा हूं, ये आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। देखिए सारी चीजें प्रैक्टिस पर है। आप किसी को 1 महीना छोड़ दो, प्रैक्टिस खत्म। कुछ चीजें हैं जो परमानेंट रहती हैं, लेकिन प्रैक्टिस में ही सारा। आप क्रिकेट खिलाड़ियों को देखते हैं ना, क्यों, सदियों से लोग खेल रहे हैं, सदियों से। मतलब वो बचपन से, जब वो 10-12 साल का था तभी से क्रिकेट मारे जा रहा, मारे जा रहा, मारे जा रहा। लेकिन जब कोई मैच खेलना होता है, उसके 20 दिन पहले से उनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, लई बल्ला और उछलना कूदना, एक्सरसाइज, तमाम चीजें होती है ना। तो जीवन जीवन में हमेशा आपको प्रैक्टिस करना है, नहीं तो भूल जाएगा एवरीथिंग। क्योंकि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, 2 तरह के माइंड है, पता है कि नहीं आपको, क्यों, कौन कौन होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है अनकॉन्शियस, यानी जो आप हम बोल रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड है, ठीक है। और अनकॉन्शियस माइंड माने अचेतन। 2 तरह का, हिंदी में समझिए, बीच बीच में आपको, चेतन मन, चेतन, चेतन मन, और दूसरा अचेतन, जिसको ये कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और इसको अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस ही मेन होता है। आप जितना आप पढ़ते हैं, आपके अनकॉन्शियस माइंड में सदियों से वो घुसा पड़ा है। इसमें इसकी सीमा असीमित है, इसकी मेमोरी इतनी ज्यादा है कि ये अनलिमिटेड है। तो ये जो है, ये कहाँ स्टोर होती है, जो आप पढ़ते हैं, किसमें,
अनकॉन्शियस अवचेतन मन जो बाएं तरफ है, आपके दाएं तरफ से तो आपको देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना आता है, ठीक है, लेकिन बाएं तरफ में वो स्टोर होता है और सदियों से, जन्म जन्मांतर से वो स्टोर होता रहा। इसलिए तो आपको सपने, अलग अलग देशों के सपने आते हैं, ऐसे सपने आते हैं जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। कैसे हुआ? वो इसीलिए हुआ कि हम सदियों से कभी पुरुष कभी महिला, कभी पुरुष कभी महिला, वो तो आपको बेवकूफ़ बनाया 84 कोट में, वो तो हमारे विशेष वर्ग ने बेवकूफ़ बनाया है कि तुम सांप गोजर बिच्छू बनोगे। ये कतई संभव नहीं। आप जो हैं, आम का बीज बोओगे, क्या पैदा होगा? हाँ, आम ही पैदा होगा। और जामुन बोएंगे तो जामुन पैदा होगा। तो आप मनुष्य हैं, मनुष्य पैदा होंगे। वो वो बदलते रहता है, कभी लेडीज कभी जेंट्स, कभी लेडीज कभी जेंट्स, क्योंकि आपके शरीर में ऑलरेडी बाएं तरफ आपकी माता जी हैं और दाएं तरफ आपके पिताजी हैं। बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम टू पर्सनालिटी। आपका जन्म दो लोगों के मिलने से हुआ है। 50% माँ का रोल है और 50% पिता का रोल है। बाएं तरफ आपकी माता जी हैं, दाएं तरफ वो हैं। तो आइए हम लोग अवचेतन और चेतन मन समझ गए ना? क्यों? बीइंग ए इंजीनियर आपको सब कुछ जानना है। इंजीनियर के नाते आपको